जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती 18 अध्याय और इसके 15, 16 और 17 वचन को आज हम ध्यान करेंगे। यदि तेरा भाई तेरे विरोध में अपराध करे तो जा, अकेले में बातचीत कर कर उसे समझा ले। यदि वह तेरी सुने तो तू ने अपने भाई को पा लिया है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें। प्रभु जी इस वचन के द्वारा लोग एंकरेज हो सकें, प्रभु यीशु मसीह को जान सके, उद्धार पा सके और भी गहराई से वचन समझ सके। प्रभु जी सहायता और मदद करे। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को बोलूँ। प्रभु जी सहायता और मदद करे। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 18 अध्याय और उसका 15 से लेके 17 तक हम ध्यान करने वाले हैं। लेकिन आज हम एक पहले वचन के ऊपर हम ध्यान करेंगे जो कि 15 में है। उसमें लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरोध में अपराध करे। अगर आपका भाई आपके विरोध में कोई अपराध करता है तो हमें क्या करना चाहिए। हे भाई और बहनों, वचन में भजन संहिता 133 और उसकी एक आयत में लिखा है कि वह क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई जो है आपस में मिलजुल के रहे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर पिता की, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा ये है कि भाई भाई जो है आपस में मिलजुल के रहे। हे भाई और बहनों, भाई भाई को मिलाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में हमसे कहा है कि हमें अपने भाइयों से प्यार करना चाहिए। जो परमेश्वर में बना रहता है, जो परमेश्वर की राह पे चलता है, जिसके अंदर वचन रहता है, वो हमेशा अपने भाई से प्यार करेगा। हे भाई और बहनों, अगर किसी के अंदर वचन नहीं है, वचन सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो भाई और बहनों वो अपने भाई से भी प्यार नहीं कर सकता है। हे भाई और बहनों, हमें प्यार करना कहाँ से पता चलता है कि हमें प्यार करना चाहिए? क्योंकि पहले उसने हमसे प्यार किया और हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, हमारे लिए खून बहा दिया, इसलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। इसी तरह से जब वो प्यार हमारे अंदर बनेगा मसीह का, तो हम भी अपने भाइयों से उसी रीति से प्यार करेंगे जैसा मसीह ने हमसे प्यार किया और अपनी जान दे दी। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि भाई भाई अगर आपस में मिलजुल के रहेंगे तो कितनी ही मनोहर बात है। हे भाई और बहनों, पिता को भाता है जब भाई भाई जो है आपस में मिलजुल के रहते हैं। हम देखते हैं कि काफ़ी जो रिश्ते जो है जुड़े होते हैं सबसे, लेकिन एक बार जब भाइयों से भाई का रिश्ता जब टूट जाता है तो हम देखते आ रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता है। 99% जो है रिश्ते जो है टूटे रहते हैं 90% तक। बस 10% के लोग ही हैं जो अपने भाइयों से जो है प्यार करते हैं। और ख़ास करके ये लोग वो लोग हैं जो मसीह लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर के घर में आते हैं, सेवा करते हैं, रोटी तोड़ते हैं और भी बहुत सारी सेवकाई में भाग लेते हैं, लेकिन अपने भाई से जो है रिश्ता खराब रखते हैं। ए भाई और बहनों, हमें अपने भाई से किस तरह से सुलह कर लेनी चाहिए। है भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि अपना भाई जब कोई गलती करता है, हमारे विरोध में कुछ करता है, तो हमें उसे किस तरह से हैंडल करना चाहिए। बहुत सारे भाइयों को देखा है लड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है उनको, एक दूसरे को मार देना
बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है। एक दूसरे को गाली दे देना ये भी बहुत ही आसान लगता है। लेकिन जब रिश्ते टूट जाते हैं, दूरी बढ़ जाती है, तो काफ़ी भाइयों को यह नहीं पता है कि मुझे अपने भाई के साथ सुलह कैसी करनी चाहिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। 18 मत्ती 18 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरोध में अपराध करे तो जाके अकेले में बातचीत करके समझा दे। यदि वे तेरी सुन लेगा तो तूने अपने भाई को जो है पा लिया है। अगर तेरा भाई तेरे विरोध में कोई गलती करता है तो जाके अकेले में उससे बात कर। हे भाई और बहनों, क्या लिखा है? जाके अकेले में उससे बातचीत कर। जब वो तेरे भाई सुनेगा तो तू अपने भाई को जो है पालेगा, फिर से वो भाईचारा जो है बन जाएगा। हे भाई और बहनों, हम बहुत सारे लोग हैं जो इस वचन को तो है पता है, उनको ये वचन है, लेकिन समय आने पर जो है उन्हें ये वचन जो है याद नहीं रहता है। हे भाई और बहनों, यदि तेरे भाई तेरे विरोध में कोई अपराध करे तो जा अकेले में जाके उससे बातचीत कर। हे भाई और बहनों, बहुत सारे भाइयों को देखा होगा हम लोगों ने, बहुत सारे प्यार से रहते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे को गाली दे लेते हैं, एक दूसरे को जब मार लेते हैं, या कभी कभी झगड़ा हो जाता है, घर के लिए हो जाता है, कभी कभी जगह के लिए भी झगड़ा हो जाता है, लेकिन जो है रिश्ता जो है भाई भाइयों का टूट जाता है। फिर कई सालों बीत जाते, कई साल बीतने के बाद में उन्हें पता चलता है, यार मेरी गलती थी, मुझे अपने भाई से जो है सुलह कर लेनी चाहिए। लेकिन जब कोई बोलता है कि जाओ अपने भाई से जाके सुलह कर लो, तो जाने के लिए शर्म आती है लोगों को। यार मैं कैसा अपने भाई के पास जाऊं, मैं कैसा उससे जाके बात करूं, पहले वो मुझसे बड़ा है, मैं अपने बड़े भाई के पास नहीं जा सकता हूँ, वो बड़ा है, उसे मेरे पास आना चाहिए। इसी बातों में, इसी सोच के विचार में जो है हम जो है टाइम को जो है वेस्ट कर देते हैं और अपने भाई से और भी ज़्यादा दूरी बना लेते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कभी कभी जब हमारे भाइयों के साथ झगड़ा वगड़ा हो जाता है और हम उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं, तो हम वचन में लिखा है कि जाके अकेले में अपने भाई से जाके सुलह कर, उससे बातचीत कर। तो पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम अपने भाई से जाके बातचीत नहीं करते हैं, सुलह नहीं करते हैं, समझाते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, किसी और के पास जाके उसे अपना सारा हाल बता देते हैं। यार मेरे भाई ने ऐसा किया, वो मेरे से बड़ा था, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं छोटा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मुझसे छोटा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, करके लोगों को इस चीज़ को जो है बता देते हैं। मेरे भाई और बहनों, थोड़े दिन के बाद वही भाई को पता चलता है कि इसने किसी और को जाके ऐसा बोल दिया था। फिर वो भाई को गुस्सा आ जाता है, यार मेरे से अकेले से बात कर सकता था, मुझसे कह सकता था, मेरा भाई है वो, मुझसे बात कर सकता था, जाके उसने दूसरे को क्यों बोला, करके इसी तरह से वो दूसरा भाई भी उसी के बारे में बोलना शुरू कर देता है। हे भाई और बहनों, रिश्ते जो है इसी रीति से जो है टूटना शुरू हो जाते हैं। शैतान भी यही चाहता है कि भाई भाई लोग हैं जो है आपस में मिलजुल के ना रहें, क्योंकि वचन में लिखा है कि भाई भाई जब आपस में मिलजुल के रहते हैं तो इससे पिता परमेश्वर की महिमा होती है। तो शैतान हमेशा परमेश्वर की महिमा नहीं होने देना चाहता है, इसलिए वो भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा कराता है, भाइयों के बीच में कंफ्यूज उत्पन्न करता है, ताकि ये एक दूसरे के साथ ना जुड़े। है भाई और बहनों, वचन कहता है कि जाके अकेले से अपने भाई से बात करके सुलह कर ले। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अकेले में जाके बात नहीं करते हैं, 10-15 लोगों को लेके जाके बात करते हैं, तो भाई और बहनों और भी बात को बिगड़ा देते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपका भाई के साथ भी आपका झगड़ा हो रहा है? क्या आपके भाई के साथ आपका रिश्ता टूट गया है?
बहुत दिन से शायद आप कोशिश कर रहे हो कि मैं अपने भाई से जाके कैसा बात करूं, उसे मेरे पास आना चाहिए था। कभी कभी हम ये भी सोच लेते हैं हे भाई और बहनों, लेकिन वचन कहता है, मत्ती 18 और 15 में कहता है, अगर तेरे भाई ने तेरे विरोध में कोई पाप किया है, तेरे विरोध में कुछ कहा है, तो जाके तू अकेले में उससे बात कर, अकेले में उससे बात करके उसे समझा ले। तो जो अगर वो तेरी सुनेगा तो तू अपने भाई को जो है पालेगा, फिर से वो प्यार बन जाएगा। लेकिन अगर हम 10 लोगों को लेके जाएंगे तो भाई और बहनों, उससे बात करने से पहले तो भाई और बहनों रिश्ता जो है बिगड़ भी सकता है। हे भाई और बहनों, काफ़ी लोगों ने इसी रीति से अपने भाईचारे के रिश्ते को जो है खराब कर लिया है, क्योंकि वो जाके अकेले में जो है बात करने से डरते हैं, बात करने से शर्माते हैं, साहस नहीं करते हैं कि मैं अपने भाई के साथ किस तरह से बात करूं। लेकिन भाई और बहनों, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब अपने भाई से लड़ना होता है तो बहुत ही आगे पहले निकल के जाके लड़ लेते हैं। अगर अपने भाई को मारने की बारी हो तो भी हाथ हमारे बड़े ही तेज़ होते हैं। अगर कोई गाली देनी हो तो ज़ुबान भी तेज़ हो जाती है, और भी लोगों को बोलना हो और भी तेज़ी से हम फैला देते हैं कि मेरे भाई ने ऐसा किया है। लेकिन जब बातचीत करके सुलह करने की बारी आती है तो हमेशा हम पीछे हट जाते हैं। है भाई और बहनों, अगर आप उद्धार पाए हो, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हो, अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है, आप सेवा करते हो, मंडली में आते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन अगर आप अपने भाई के साथ अब तक सुलह नहीं कर पाए हो तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि जा, अकेले में जा, अपने भाई से जाके सुलह कर। जब अपने भाई से जब अकेले में जाके बात करेगा, सुलह करेगा, तो उसे भी अच्छा लगेगा कि मेरा भाई मेरे पास आया है। हे भाई और बहनों, जब भाई भाई आपस में मिलजुल के बातचीत करेंगे तो सारा मसला जो है परमेश्वर जो है ठीक कर देगा और भाइयों के बीच में प्यार से फिर से उत्पन्न कर देगा। हे भाई और बहनों, भाइयों से अगर बातचीत करनी है, किसी और की सलाह नहीं लेनी है। जब हम और की सलाह लेते हैं तो वो कुछ और भी आइडिया दे देते हैं। लेकिन वचन हमें साफ साफ कहता है, अगर तेरे भाई ने तेरे विरोध में कोई अपराध किया है तो जा, अकेले में जाके बातचीत कर। यहाँ ये नहीं लिखा है कि 10 लोगों को लेके जा, किसी दूसरे की सलाह लेके जा। वचन में लिखा है कि जाके अकेले में अपने भाई से बातचीत कर, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बाइबल हमें बताती है, वचन हमें सिखाता है कि अपने भाई से अगर सुलह करनी है तो अकेले में जाके उससे बातचीत कर, तो अपने भाई को ज़रूर पाओगे। है भाई और बहनों, काफ़ी लोगों ने अपने भाइयों को इसी तरह से दूरी बना ली है, दूरी है उनकी, और सुलह नहीं हो पा रही है। अगर आपकी सुलह नहीं हो रही है, 10 लोगों को लेके जाके, वो बहुत सारे लोगों को लेके जाके आपने सुलह करने की कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं हो रही है, तो वचन में लिखा है कि अपने भाई से अकेले में जाके सुलह कर और उसे समझा और उसे बता कि तू मेरा भाई है, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब ये बात का एहसास उस भाई को होगा, वो भी आपको उतना ही प्यार करेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। काफ़ी लोगों को झगड़ा करना बड़ा ही आसान लगता है, लेकिन फिर से जोड़ना उसे बड़ा ही मुश्किल होता है। गाली देना आसान है, मारना आसान है, चुगली करना आसान है, लेकिन अपने भाई से अकेले में जाके बात करके माफ़ी मांग के सब कुछ ठीक करना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, हमारे अंदर अगर अपने भाई के लिए प्यार है, तो भाई और बहनों, हम जरूर अपने भाई से जाके सुलह करेंगे, बातचीत करेंगे, गले लगाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। ये वो व्यक्ति कर सकता है अपने भाई के पास अकेला जाके बात करना ये वो व्यक्ति कर सकता है जो प्रभु का डर और भय मानता है, जिसके अंदर परमेश्वर पिता की
आत्मा बसती है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है वो अपने भाई से जरूर जाके सुलह करेगा और उसे फिर से पालेगा। है भाई और बहनों, वचन में लिखा है अगर तेरे भाई ने कोई अपराध किया है तो अकेले में जाके उससे बातचीत कर, उसे समझा तो तू उसे पालेगा। अगर वो तेरी सुनेगा तो तू जरूर उसे पालेगा। अकेले में पहले बात करो, बाद में किसी और को बताना। है भाई और बहनों, अगर परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बात करता है तो अपने घुटने को बलाइए। प्रभु जी, मेरे भाई से लड़ाई झगड़ा हो गया और मैंने बात नहीं की और सुलह करने की भी कोशिश नहीं की। प्रभु जी, बहुत सालों से सोच रहा हूँ मैं अपने भाई से जाके सुलह करूँ, लेकिन अब तक नहीं हुई। प्रभु जी, मैं अब अकेला जाऊँगा, अपने भाई के पास सुलह करूँगा और उससे फिर से गले लगाऊंगा। अगर ये प्रार्थना आप करोगे, ये कदम आप उठाओगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष से भर देगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।